ये द्वेष समाप्त हो जाता है। जब द्वेष समाप्त हो जाता है तो वो अपने आप में एक साधु पुरुष बन जाता है। फिर अपने आप में मनुष्यता की क्वालिटी आ जाती है। फिर एक सामान्य मनुष्य नहीं रह पाता, फिर इसे उच्चता आ जाती है। उसके मन में किसी प्रकार का भाव है ही नहीं, अंतर नहीं है। उसके मन में ये नहीं है कि ये बदमाश आदमी है, छलम है, ऐसा कुछ है ही नहीं। वो सब में, पूरे संसार में राम को देखता है, पूरे संसार में प्रभु का दर्शन करने लग जाता है। पूरे शरीर में अपने आप को अहम, मैं खुद हूं। यदि किसी को पत्थर मारता है तो सोचता है कि अगर ये पत्थर मुझे लगता तो कितना दुख होता, ये मुझे लग गया। ये भाव, जब भक्त और भगवान में भी कोई डिफरेंस नहीं रहता, जहां गुरु और शिष्य में कोई अंतर नहीं रहता, जहां बूंद समुद्र में कोई अंतर नहीं रहता, चाहे समुद्र बूंद में मिले या बूंद समुद्र में मिले, अंतर तो अर्थ एक ही होता है। यह अद्वैत की भावना जहां स्टेज आ जाती है तब समझना चाहिए कि आज्ञा चक्र जागृत हुआ है। और सातवां शरीर सहस्रार चक्र जागृत, सहस्रार द्वार। जब आज्ञा चक्र से आगे पहुंचता है आदमी तो सहस्रार तक जाता है। सहस्रार पूरा अमृत कुंड, जहां सहस्त्र हजार धाराओं से अमृत की वर्षा होती है। अमृत जो जीवन में आनंद है, जो जीवन में सुख है, जो जीवन में सौभाग्य है, जो प्राण चेतना है, जो अपने आप में मग्न होने की क्रिया है, जो अपने आप में पूर्ण संतोष और सुखी होने की क्रिया है, जो अपने आप में मस्ती का जीवन है। और सहस्रार जाने के बाद में भौतिक पदार्थ उसके सामने तुच्छ हो जाते हैं। कोई जीवन अभाव रहता ही नहीं, क्योंकि सारी प्रकृति उसके अनुकूल होती है। वह कहीं शून्य से चीज प्राप्त कर सकता है। अगर मिठाई चाहिए तो शून्य से प्राप्त हो सकती है, क्योंकि यह सारा शून्य उसके सामने प्रत्यक्ष उपस्थित रहता है। फिर उसके लिए किसी स्थान को देख लेना, किसी स्थान से कोई सामग्री मंगा देना, वस्त्र मंगा लेना, वस्त्र पहन लेना, फिर तो कोई उसका अंतर रहता ही नहीं। फिर कोई योगी अपने आप में पूर्ण सिद्धिप्रद बनता ही है। उसके जीवन में प्रकृति अपने आप में वो सब चीजें देती है, चाहे धन हो, चाहे दौलत हो, चाहे ऐश्वर्य हो, चाहे संपत्ति हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे दीर्घायु हो। क्योंकि उस अमृत को जब पीता रहता है तो मृत्यु हो ही नहीं सकती, मृत्यु उसके सामने नहीं आ सकती। इच्छा मृत्यु प्राप्त हो जाती है। 100 साल की आयु प्राप्त कर सकता है, 1000 साल की आयु भी प्राप्त कर सकता है। फिर उसके जीवन में अभाव नहीं रह सकता, फिर उसके जीवन में न्यूनता नहीं रह सकती, फिर धन की कमी नहीं रह सकती, फिर संपत्ति की कमी नहीं रह सकती। उस ब्रह्मोपनिषद में कहा गया कि 1000 देवी देवताएं या 1000 साधनाएं, 1000 सिद्धियां हैं। और सहस्रार का, सहस्त्र का मतलब 1000, वे 1000 सिद्धियां अपने आप उसके सामने उपस्थित हो जाती हैं, प्राप्त हो जाती हैं। वे 1000 सिद्धियों को प्राप्त करने की क्रिया सहस्रार चक्र को जागृत करने की क्रिया है। वह व्यक्ति परमहंस बनता है, वह व्यक्ति अपने आप में सिद्ध योगी बनता है, वह अपने आप में सिद्धाश्रम का एक अद्वितीय योग पुरुष बन जाता है। और ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में ये सब कुछ गौण व्यस्त हो जाता है। उसके जीवन में कोई कमी है ही नहीं, वह जो चाहे वह प्राप्त कर सकता है, जिस ढंग से चाहे अपने जीवन को व्यतीत कर सकता है। जितना सुख, जितना सौभाग्य, जितनी संपन्नता, जितना ऐश्वर्य प्राप्त करना चाहे, उसके जीवन में कोई कमी है ही नहीं। वह जीवन की पूर्णता को प्राप्त करने की क्रिया जागृत कर सकता है। इसीलिए उस मूलाधार से सहस्रार तक की यात्रा को पूर्ण कुंडलिनी जागरण की क्रिया कहते हैं। और इस क्रिया के माध्यम से जीवन में कोई न्यूनता है ही नहीं। इस जीवन की सारी संभावनाएं हमारे सामने साकार हो जाती हैं कि हम जीवन के माध्यम से, इस शरीर के माध्यम से क्या क्या कर सकते हैं। शरीर में कितनी दिव्यता आ जाती है, कितनी चेतना आ जाती है। फिर आपको इस इंद्राक्ष की साधना करने की जरूरत नहीं है, फिर आपको लक्ष्मी की साधना, उस मंत्र जाप करने की जरूरत नहीं है, फिर आपको उनकी आरतियां करने की जरूरत नहीं है, कि उनके सामने तो अपने आप वो 1000 साधनाएं स्वतः आके खड़ी होती हैं। इसलिए तो उसको सहस्रार कहा गया है, इसलिए तो उसको पूर्ण युग पुरुष कहा गया है, इसलिए तो सिद्धाश्रम का योगी कहा गया है। कि फिर जीवन में अभाव रह ही क्या सकता है, फिर तो शून्य में से जो प्राप्त करना चाहे प्राप्त कर सकता है। ऐसा जीवन अगर है और ऐसा अगर जीवन बन सकता है तो आप में से प्रत्येक का बन सकता है। प्रत्येक व्यक्ति इस चीज को, इस अनुभव को प्राप्त कर सकता है जो आपकी पीढ़ियों ने प्राप्त नहीं किया और आने वाली पीढ़ियां प्राप्त नहीं कर पाएगी। इसलिए नहीं कर पाएगी कि उसके पास कोई ऐसा गुरु नहीं हो सकता जो इस चीज को, संभावना को समझा सके। और यहां पर मैं एक बात और सामने स्पष्ट कर लेता हूं। मैंने इसलिए कहा कि आपकी पीढ़ियां प्राप्त नहीं कर सकती। इसके पीछे कारण यह है कि यह जरूरी नहीं है कि आप मूलाधार से सहस्रार तक की यात्रा करें। उस करने में महीना भर लग सकता है, 2 महीने लग सकते हैं, 200 साल लग सकते हैं, 2000 साल लग सकते हैं।
क्योंकि आपकी पृष्ठभूमि तो है, आपके पिछले जीवन के कुछ चक्र जागृत जरूर हैं, आपको मालूम नहीं है, वो अलग बात है। उसका बैकग्राउंड इसलिए है कि आप मेरे पास बैठे हैं, नहीं तो मेरे पास नहीं बैठते, फिर शराब खाने में बैठे होते, फिर नौकरी पे बैठे होते, फिर आप यहां इस जीवन में इस तरीके से नहीं बैठे होते। इस तरीके से बैठने का मतलब है कहीं न कहीं कुछ चक्र आपके जागृत हैं। हो सकता है मूलाधार चक्र जागृत हो, अंगारा तो है मगर उसके ऊपर राख पड़ी हुई है, जरूरत है फूंक देने की, जरूरत उसको प्रज्वलित करने की, चेतना देने की, जागृत करने की। एक बात। और दूसरी बात कि यदि शिष्य ऐसा नहीं कर सके और यदि वो गुरु है, अगर उसको अपने गुरु की गरिमा का ज्ञान है, यदि वो स्वयं को सिद्ध है, यदि उसके चक्र जागृत हैं, यदि वो कुंडलिनी का पूरा चेतना अपने अंदर लिए हुए है, गुरु हो और शिष्य किसी वजह से कुंडली जागृत नहीं कर पाए, उस एक द्वार से दूसरे द्वार या एक शरीर से दूसरे शरीर पर नहीं पहुंच पाए, प्रयत्न करने भी ध्यान योग की प्रक्रिया नहीं पहुंच पाए, तो गुरु अपने शक्तिपात के माध्यम से भी पूरा सहस्रार जागृत कर लेता है। ये गुरु का आत्मा है। क्योंकि आपको लखपति बनना है। एक लाइन है कि मुझे लखपति बनना है। लखपति का मतलब है सहस्रार। एक उदाहरण के लिए, अब या तो आप नौकरी करें, व्यापार करें और कमाते कमाते 1 लाख रुपए पैदा करें, या मैं अपनी जेब से 1 लाख रुपए निकाल के आपको दे दूं। दोनों स्टेज में आप लखपति हैं और दोनों स्टेज में आप सहस्रार जागृत कर सकते हैं। या तो एक द्वार से दूसरे द्वार, तीसरे द्वार और 5वें द्वार, 7वें द्वार तक पहुंचे, यह भी यात्रा है आपकी। और यदि किसी वजह से ऐसा नहीं हो सके और यदि गुरु समर्थ है, तो फिर आपको प्रहार से, अपनी शक्ति के वेग से, अपने उस तपस्या के वेग से पूरे फोर्स, क्योंकि उसके पास तो 5-7 लाख रुपए होंगे तो 1 लाख में दे सकता है, और वो शक्तिपात करके आपके पूरे चक्रों को एक साथ जागृत कर सकता है और कर लेता है। तो वो सारी स्थितियां जो जीवन की मैंने बताई हैं, वह सब कुछ उसको प्राप्त हो सकती हैं। फिर उसमें किसी प्रकार का अभाव नहीं रहता। और फिर किसी सिद्धियों के लिए घी के दिए जलाना, आरती करना, हाथ जोड़ना, गिड़गिड़ाना, भीख मांगना जरूरी नहीं है। भीख बहुत मांग चुके, जिंदगी में भीख मांगती बीती है। ऐसा जीवन नहीं मिल सकता। प्रहार के साथ, ताकत के साथ, चाहे वो देवी हो चाहे देवता हो, क्षमता के साथ हम प्राप्त कर सकें, वो सहस्रार चक्र जागृत होने पर संभव है। और इसीलिए उस प्रकार की शक्तिपात के लिए विशिष्ट मंत्र है। उस मंत्र के माध्यम से उस गुरु को मजबूर किया जा सकता है शक्तिपात के लिए। अगर देवी देवताओं को मजबूर किया जा सकता है तो गुरु को भी, क्योंकि गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु। यदि ब्रह्मा को मजबूर कर सकते हैं, विष्णु को मजबूर कर सकते हैं कि वो हमें ये सिद्धि या सफलता या दर्शन दे, तो गुरु को भी मजबूर किया जा सकता है। यदि आपके अंदर गुरु के प्रति देवत्व भाव है, तो यदि आप उनको सामान्य आदमी समझें, ये तो आपका दोष है, ये तो आपकी आंख की कमजोरी है। और जो जितना ही नजदीक होता है आपको दिखाई देना बंद हो जाता है। इसलिए कि एक शीशा है मुंह देखने का, और यदि आप अपना चेहरा देखना चाहें तो 1 फुट दूर रखेंगे। जब 1 फुट दूरी पर शीशा है तो आपको चेहरा साफ दिखाई देगा, मगर अगर शीशा आपके बहुत नजदीक नाक के टच हो जाए तो आपको चेहरा दिखाई नहीं देगा। जब गुरु आपके बहुत नजदीक होता है तो गुरु दिखाई देना बंद हो जाता है आपका। तो मामूली हाथ पांव कानना, ये क्या गुरु जी, ये मेरे जैसे इनको बीमार भी आते हैं, खांसी भी होती है इनको, ये गुरु जी कैसे? क्योंकि आपने, गुरु आपके इतने नाक के पास चले गए कि आपको दिखाई देना बंद हो गया। वो शीशा तो शीशा है ही, जो 1 फुट की दूरी होगी वापस आपका चेहरा दिखाई देने लग जाएगा। इसलिए उस मंत्र के माध्यम से भी सहस्रार चक्र को, गुरु को मजबूर किया जा सकता है कि आपके 7वें द्वार खोले और शक्तिपात के माध्यम से आपके जीवन में पूर्णता दे। बोर्ड पर यह मंत्र लिखा होगा और मैं प्रयोग आपको, अब लेट हुए हैं क्योंकि कल का सारा ब्याज आपको चुकाना था, कल रात को प्रवचन नहीं कर पाया था। शाम को मैं शक्तिपात का जो आपके पास साधन है, जो शक्तिपात के सामान है, सामग्री है, उसके माध्यम से मैं आपकी ये प्रक्रिया पूरी कराऊंगा और शक्तिपात की कुंडली जागरण करने की ये पूरा प्रयत्न करूंगा। मैं आपको ऐसे आशीर्वाद दे रहा हूं। बोलिए प्रेम से सदगुरुदेव की, परम पूज्य गुरुदेव की, सदगुरुदेव की, पूज्य गुरुदेव की, पूज्य गुरुदेव की, सदगुरुदेव की।
ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय ह्रीं ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।